चलिए हेलो एंड नमस्ते एवरीवन। वेलकम टू द चैनल। राजस्थान हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। राजस्थान कल्चर के 2 टॉपिक्स बाकी हैं, राजस्थान भाषा और राजस्थान साहित्य। इसके अलावा वाद्य यंत्र और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे लगते हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर ही। बाकी आप राजस्थान हिस्ट्री अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, राजस्थान कल्चर अच्छे से कर लीजिए। अब तो सिर्फ 2 महीने ही बाकी हैं। PYQs एंड MCQs पर पूरा जोर रखिए, ठीक है। यही आपको सिलेक्शन दिलाएंगी और अपना सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करते रहिए, ठीक है। चलिए अब हम राजस्थानी भाषा आज कर लेंगे, राजस्थान साहित्य कल करेंगे। तो देखिए 11 से 13वीं शताब्दी के बीच में कहा जाता है शेर श्रेणी, ये बेसिकली शोर सेनी। तो इस तरीके से अपभ्रंश से इसकी स्टार्टिंग हुई, लेकिन KM मुंशी और मोतीलाल मिनारिया ये कहते हैं कि नहीं, गुर्जर अपभ्रंश से इसका विकास हुआ राजस्थानी भाषा का और स्वतंत्र विकास 16वीं सदी से प्रारंभ हुआ। उद्योतन सूरी ने क्या लिखा है, एक सेकेंड। उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुवल्यम माला में 18 देशी भाषाओं में मरुवानी को शामिल किया, ठीक है। यानी कि 18 देशी भाषाएं जो थी उसको मरुवानी में शामिल किया। किसने लिखी है कुवल्यम माला? उद्योतन सूरी ने। बहुत बार पेपर के अंदर पूछा जा चुका है। आईने अकबरी में अबुल फजल ने मारवाड़ी को प्रमुख भाषा बताया है, ठीक है। कुवल्यम माला में उद्योतन सूरी ने तो कितने भाषाओं को मरुवानी में शामिल किया है? 18 भाषाओं के अंदर। ये पेपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, और ये आपको 10th की बुक के अंदर भी मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये पेपर के अंदर आया हुआ है ये क्वेश्चन। मैं आपको जब वो बुक कराई थी इंग्लिश के अंदर, जब कराई थी तो तब भी मैंने ये क्वेश्चन आपको वहां पर दिखाया भी था। आईने अकबरी में अबुल फजल ने क्या कहा है कि नहीं, मारवाड़ी भाषा जो है वो प्रमुख है। और राजस्थान भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉर्ज गियर्सन, देखो इंग्लिश पर्सन है ना, मतलब के फॉरेनर है, लेकिन देखो शब्द कौन सा यूज किया? राजस्थानी। 1912 में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसके अंदर इन्होंने राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज गियर्सन ने। कब किया ये? जॉर्ज गियर्सन ने इसका प्रयोग, एक सेकंड में ही रब कर देती हूँ। तो जॉर्ज गियर्सन ने इसका प्रयोग कब किया था? 1912 के अंदर, ठीक है। मेरे ख्याल से याद रह जाएगा, नहीं रह रहा है तो अब याद करिए, अब तो है ना, याद करना ही सॉल्यूशन है। टेसो टेरी ने इंडियन एंटीक्वेरी मैगजीन में राजस्थान की उत्पत्ति का वर्णन किया, ठीक है। तो जो टेसी टोरी थे उन्होंने इंडियन एंटीक्वेरी के अंदर मैगजीन थी, उसके अंदर राजस्थानी की उत्पत्ति का वर्णन किया। टेसी टोरी का नाम उदीने इटली में, उदीने व बीकानेर को जुड़वा कहा जाता है, ठीक है। टेसी टोरी पार्क व टेसी टोरी की कब्र बीकानेर में है, तो हमारे यहाँ बीकानेर में टेसी टोरी जो है वो अभी भी है, ठीक है। तो उसी ने ही राजस्थान की उत्पत्ति का वर्णन किया है और इसका जन्म तो उदीने इटली में हुआ था और इसकी जो कब्र है वो बीकानेर में है। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार पूर्वी राजस्थान पर, पूर्वी मीन्स जो ईस्ट साइड है, तो अगर आप राजस्थान की ईस्ट साइड की बात करेंगे, अलवर, भरतपुर, करौली, तो यहाँ पर ब्रज भाषा का ज़्यादा आप देख सकते हैं। और पश्चिम पर किसका प्रयोग है? गुजराती का। काफ़ी कॉमन सी बात है। काव्यशैली इंग्लिश में भी मैंने आपको ये कंप्लीट कराया है। आप इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स को भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट ग्रेड की जो जॉब है, देखो ज़्यादातर गवर्नमेंट आप जो जॉब लगेगी तो आप ऐसे बच्चों को पढ़ाएंगे जिनको इंग्लिश शायद ही आती होगी, है ना, या बहुत कम बच्चे होंगे जिनको इंग्लिश आती होगी। तो हिंदी में ही आपको पढ़ाना होगा, चाहे आप कॉमर्स के क्यों ना हो। मैं खुद इंग्लिश मीडियम से हूँ, मुझे खुद कॉमर्स पढ़ाने में इंग्लिश में हिंदी में प्रॉब्लम होती है। लेकिन आप देखो, मैंने राजस्थान GK का भी पहले हिंदी में नहीं पढ़ी थी, लेकिन अब पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे ही आपको वो भाषा सीखनी ही पड़ेगी। तो मैं बार बार बोलती हूँ, इंग्लिश वाले हिंदी से मत डरो, हिंदी वाले इंग्लिश से मत डरो, दोनों लैंग्वेज है, दोनों सीख सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं डिंगल। तो डिंगल क्या है? मारवाड़ की साहित्यिक शैली है। डिंगल मारवाड़ की साहित्यिक मीन्स जैसे साहित्य जो लिखा जाता है, तो साहित्यिक शैली है। और जो इससे जो शब्द जैसा बोला जाता है वैसे ही लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला जैसा, तो जैसा ऐसे बोला जा रहा है ना, तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो जैसा बोला जा रहा है वैसे ही लिख दिया जाएगा। डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग कुशल लाभ ने अपने ग्रंथ पिंगल रोमनी में किया। तो लाभ उठाना चाहता था पिंगल और डिंगल से, ठीक है, पिंगल डिंगल। डिंगल को चारणों की भाषा कहते हैं। प्रमुख इसके कवि थे पृथ्वीराज राठौड़, दुर्साढ़ा, ईसरदास, सैयाजी झूला, ठीक है। तो ये नेम भी आपको ध्यान रखने हैं,
ठीक है। तो डिंगल, पिंगल, कुशल लाभ और चारणों की भाषा प्रमुख कवि पृथ्वीराज राठौड़, दुर्साढ़ा, ईसरदास, सायाजी झूला। टेसी टोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हैरोस कहा है ना, डिंगल का हैरोस कहा है। किसको? देखो हैरोस में है में 2 मात्रा है, राठौड़ में 2 मात्रा है, जरा में दुर्सा भी आ जाएगा, ईसरदास भी आ जाएगा, सायाजी भी आ जाएगा। एक बार लगातार बोलोगे ना तो आबाद हो। अब आ जाते हैं पिंगल। पिंगल, पिंगल है ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा का मिश्रण है, भट्ट साहित्य की रचना हुई है, पूर्वी भाषा की साहित्य शैली है। मेवांत का संत साहित्य जो है वो पिंगल में ही रचित है। तो पिंगल है ना, ब्रजवासी जो होते हैं वो पिंगल हैं, ठीक है, ऐसे आप याद रख लो, थोड़े से पागल हैं तो ऐसे याद रख लीजिएगा, थोड़ी सी ट्रिक है। तो और भाट साहित्य की रचना हुई है, पूर्वी राजस्थान की साहित्य शैली है, और मेवांत का संत जो है वो साहित्य पिंगल में रचित है, ठीक है। बस एक ट्रिक है कि बाकी देखिए ऑफेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी बचकानी बात होगी, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, ये कैसे कर दिया, वो कैसे कर दिया, ऐसा कुछ किया ही नहीं है, ठीक है, तो सिर्फ एक ट्रिक है। अब आ जाओ राजस्थान की बोलियां। तो राजस्थान की बोलियों का जो पहला अध्ययन है, इसको पहले मैं रब कर देती हूँ। राजस्थान की बोलियों का जो पहला अध्ययन किया वो किसने किया? जॉर्ज गियर्सन ने, और इन्होंने राजस्थानी को 7वां स्थान दिया। अब आ जाते हैं मारवाड़ी पर। मारवाड़ी के अंदर सर्वाधिक लोग जो है वो सर्वाधिक क्षेत्र है पश्चिमी राजस्थान के अंदर। मरु भाषा में अजमेर किशनगढ़ से लेकर पश्चिम के जैसलमेर तक, उत्तर में गंगानगर से लेकर दक्षिण में सिरोही तक ये भाषा बोली जाती है। इसमें ए औ को तत्सम शब्द में ऐ और औ में, और च और छ के स्थान पर प्राय सा का और ला के स्थान पर ला का उच्चारण तथा प्राय ह का लोप मिलता है। अब पता नहीं, इतना डिटेल में तो वैसे नहीं आएगा। शैली इसकी क्या है? डिंगल। तो मारवाड़ी में लास्ट में देखो डी है ना, तो इसी से बना लो आप डिंगल, ठीक है। अब प्रमुख इसके कौन कौन है? रजिया रासोठा, वैली कृष्ण रुक्मणी, ढोला मारू और मूमल। मूमल जैसलमेर की है, ढोला मारू भी आपको बाड़मेर इधर एरिया से मिलेगा। वैली कृष्ण रुक्मणी भी। मारो है ना, मारो किसको मारो आप? किशन और रुक्मणी को नहीं मारेंगे, है ना, ये बहुत ही गलत बात हो जाएगी। तो किशन और रुक्मणी मारेंगे सबको, जो भी उन्हें परेशान करेगा वो सबको मारेंगे। राजा सबको मारेंगे, राजिया रासोठा, ठीक है, याद रह जाएगा बस इसलिए। चलिए अब आ जाते हैं मेवाड़ी। मेवाड़ी अलवर भरतपुर मैं बोल रही हूँ, उदयपुर भीलवाड़ा मेवाड़ क्षेत्र वाले एरिया के अंदर ये बोली जाती है। तो मेवाड़ी का जो एरिया है, हाँ फिर राजस्थानी साहित्य आ जाएगा। चलिए देखो फटाफट देख लो एक्चुअली आज, हाँ मेवाड़ी जो है उदयपुर भीलवाड़ा राजसमंद चित्तौड़गढ़ साहित्य सर्जन कम हुआ है। मोतीलाल मिनारिया ने मेवाड़ी को मारवाड़ी की ही उपबोली माना है। कीर्ति स्तंभ के अनुसार कुंभा के जो नाटक है, कुंभा इज ऑल्सो रिलेटेड टू मेवाड़, उनका जो नाटक है वो मेवाड़ी में प्रयोग हुआ, ठीक है। तो मोतीलाल मिनारिया, मेवाड़ी मोतीलाल मिनारिया। अब आ जाओ बागड़ी। बागड़ी कहाँ बोली जाती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर, और गियारसन ने इसको भीलों की भाषा कहा है। च और छ का उच्चारण स होता है। भूतकाल के लिए हतो शब्द यूज करते हैं। साहित्य इसका बहुत ही कम देखने को मिलता है। फिर आ जाओ ढूंढाड़ी पर। तो ढूंढो मध्य में कौन है ना, मध्य में कौन है, कौन झाड़ कर रहा है, तो ढूंढाड़ी शैली को झाड़शाली भी कहा जाता है। बाइबल का ढूंढाड़ी अनुवाद भी किया गया है, ठीक है, बाइबल को ढूंढाड़ी में भी अनुवाद किया गया है। उपबोली इसकी क्या है? हाड़ोती, तोरावाटी, किशनगढ़ी, अजमेरी, और इसमें वर्तमान काल के लिए छ और भूतकाल के लिए छो शब्द, ठीक है, तो काफी डिटेल में है ये नोट्स। चलिए अब आ जाते हैं मेवाती। ढूंढाड़ी याद रह जाएगा ना, ढूंढो झाड़, किसने झाड़ तोड़ी उसको ढूंढो, ठीक है, बाइबल ने तोड़ी है, बाइबल को ढूंढो। चलो मेवाती, अलवर और भरतपुर। अलवर और भरतपुर के अंदर बहुत अच्छा मेवा मिलता है, ब्रज भी उधर ही है और मेवा भी उधर ही है, तो मेवा वही लोग खाते हैं। ब्रज भाषा का प्रभाव है, ब्रज हमारे किशन भगवान से रिलेटेड है, तो किशन को हम मेवा तो चढ़ाएंगे। लालदास, चरणदास, दयाबाई, सहजोबाई, तो सारे दास और सारी बाई सब किस में लगे हुए हैं? ब्रज भाषा के अंदर किशन भगवान की पूजा करने में लगे हुए हैं। अलवर भरतपुर के साइड मेवाती। भूतकाल के लिए हा, हो, ही का प्रयोग होता है। अब आ जाओ अहिरवाटी। अहिरवाटी मेवाती से ही थोड़ा सा ऊपर, अलवर भरतपुर धौलपुर, राठी इनको कहा जाता है। जोधराज की हमीर रासो, शंकर राव की भीम विलास इसी बोली में है। तो अहिर में याद रखो ही वर्ड, ही से ही हमीर, और ही याद रहेगा तो ही से ही याद रखो भी, तो भीम विलास। थोड़ा वर्ड्स पर ध्यान दोगे तो याद हो जाएगा। मालवी, माल को जो है वो कोट से झाड़ दो, है ना, तो झालवाड़ा और कोटा और प्रतापगढ़।
झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़। झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़। मालवी जो है वो मारवाड़ी व ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप है ना। मालवी के अंदर मालवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रित रूप है। गुजरात व मराठी का प्रभाव है। हाड़ौती ढूंढाड़ी की उपबोली है। गुजरात व मारवाड़ी का प्रभाव। सूर्यमल मिश्रण की रचना। सूर्यमल मिश्रण, सूर्य के पास जाओगे तो आपके सारे हाड़ जल जाएंगे। हाड़ मीन्स हड्डियाँ। रांगड़ी तो मालवी और मारवाड़ी का मिश्रित रूप है, कर्कश रूप है ये। खैराड़ी, बूंदी, टोंक, शाहपुरा। खैर टोको मत, तो बूंदी और शाहपुरा साथ में आ जाएंगे। ब्रिज आपको पता है, भरतपुर और धौलपुर। गौड़, गौड़पा है ना, गौड़पा, गौड़पाली। देवड़ा, देव सर्व के ऊपर ही होते हैं हमारे। और तोरावाटी, झुंझुनू, सीकर, जयपुर। और नीमड़ी, दक्षिण राजस्थान। तो आज थोड़ा वीडियो मैंने जल्दी जल्दी बनाई है, कल एक बार मैं इसको रिपीट कर दूंगी, फिर राजस्थान साहित्य भी कर लेंगे। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।